जानकार बने, चौकन्ने रहें। दोस्तों आदाब, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में। मैं हूं सुंबुल शकील। दोस्तों, जब हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो या कहें डिज़ाइन के प्रोफेशन की बात करते हैं तो हमारे जहन में आमतौर पर आता है इंटीरियर डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग या बिल्डिंग डिज़ाइनिंग। लेकिन जब हम ख़ास तौर से डिज़ाइन के प्रोफेशन या इस फील्ड की बात करते हैं तो ये जो एक फील्ड है वो है किसी प्रोडक्ट की फंक्शनिंग के बारे में, या अगर किसी चीज़ में या किसी भी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, वो हम इस फील्ड में पढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम आपको डिज़ाइन की फील्ड के बारे में ही जानकारी देंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले इस पैकेज के जरिए जल्दी से डिज़ाइन की फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं। आज के इनोवेशन के दौर में कारोबार को नया नजरिया और पेश आने वाले दिक्कतों को दूर करने वाले नौजवानों की जरूरत रहती है। अगर आप मानते हैं कि आप दूसरों से अलग हटकर सोचते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को हतमी शक्ल दे सकते हैं, तो नौकरी हासिल करने की फिक्र किए बिना आप डिजाइन के शोबे में शानदार करियर बना सकते हैं। फैशन से लेकर कम्युनिकेशन और एनिमेशन से लेकर इंडस्ट्रियल शोबे तक आज डिजाइनिंग में तालीम हासिल करने वाले नौजवानों की काफी मांग है। हमारे मुल्क में डिजाइन का मुस्तकबिल काफी रोशनास है। अगर आपके अंदर लीक से हटकर कुछ करने की सलाहियत है तो डिजाइनिंग के मैदान में कोई भी शोबा चुन सकते हैं। आज ज्यादातर कंपनियां प्रोडक्ट डिजाइनरों को अपने यहाँ नौकरियां दे रही हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की बेहतर बनावट, कम लागत और ज्यादा पुरकशिश बनाने की डिजाइनरों की जानकारी किसी भी कंपनी को आगे ले जाने में काफी मददगार साबित होती है। डिजाइन एक ऐसा शोबा है जो तमाम अहम शोबों को अपने अंदर समेटे हुए है और आज हर शोबे में डिजाइन के माहिरीन एक खास और अहम रोल अदा कर रहे हैं। डिजाइन के पेशेवरों की बात करें तो कई अहम कामों को अपने अंदर समेटने के साथ साथ टेक्नोलॉजी और उससे मुंसलिक काम में आने वाली परेशानियों को एनालाइज करना और उनका हल तलाश करना सबसे अहम है। आसान जबान में बात करें तो एक डिजाइनर कॉन्सेप्ट और डिटेल डिजाइन डेवलप करते हैं जो प्रोडक्ट के फंक्शन, परफॉर्मेंस और पर्पस के पूरे होने की हिकमत अमली को यकीनी बनाते हैं। डिजाइनिंग में हर कदम पर नई दिक्कतें और सल्यूशन निकालने का फन आपको कम वक्त में ज्यादा एक्सपीरियंस देता है। क्लाइंट के मुताबिक प्रोडक्ट और सिस्टम डिजाइनिंग आपको हर दिन एक नए फन से रूबरू कराती है। यह फील्ड आपको क्रिएटिव और टेक्निकल दोनों की स्ट्रीम से जोड़ती है, जहां आप प्रोडक्ट के डिजाइन के साथ साथ सॉल्यूशंस में भी अपनी टेक्निक और फन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डिजाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको आपकी पसंद के साथ साथ डिजाइन के टॉप कोर्सेज में से एक को चुनना होगा। हर कोर्स में उस कोर्स से जुड़े सब्जेक्ट्स का सेट होता है, जिससे कैंडिडेट्स अपनी फील्ड के मुताबिक सीख पाते हैं। ये सब्जेक्ट्स कैंडिडेट्स को हर प्रोफाइल की नॉलेज भी देते हैं, जिससे कैंडिडेट अपनी पसंद की प्रोफाइल को चुन सकते हैं। डिजाइन में तालीम दे रहे मुल्क के नामवर इदारों की बात करें तो IIT मद्रास, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन और IIT दिल्ली सबसे अहम है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्तलिफ रिवायती शोबों के साथ ही टेक्नोलॉजी के बढ़ते दायरे के सबब डिजाइन एक बेहतरीन करियर ऑप्शन के तौर पर मंजरे आम पर आया है। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपको कुछ हद तक समझ आ गया होगा कि डिजाइन की फील्ड आखिर है क्या।
इस फील्ड पर ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं डिज़ाइन की फील्ड के बारे में। इस सब्जेक्ट पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं IIT दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन की हेड प्रोफेसर अनीशा शर्मा। खैर मकदम है मैम आपका हमारे इस प्रोग्राम में। अगर हम बात करें किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी कंपनी की या कंट्री की ही, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो डिज़ाइनिंग की अहमियत या डिज़ाइनिंग कितना अहम हो जाता है? एक्चुअली डिज़ाइन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी मानी जाती है। प्रॉब्लम कहीं किसी भी एरिया में आ सकता है। अगर आज आप देखें तो डिज़ाइन थिंकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये मैनेजमेंट में भी होता है, बिज़नेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर आप पॉलिसी देखें तो रेलवेज़ में डिज़ाइन यूज़ किया जाता है, एरोनॉटिक्स में डिज़ाइन यूज़ किया जाता है, IT इंडस्ट्री में डिज़ाइन यूज़ किया जाता है। एंड क्योंकि डिज़ाइन यूज़र सेंटर्ड होता है कि जो यूज़ करने वाला है वो प्रोडक्ट, उसकी तरफ देख के डिज़ाइन बनाया जाता है। नॉट कि जो डिज़ाइनर है उसे क्या पसंद है वो नहीं बनाता। जो प्रॉब्लम्स यूज़र को आ रही है, वो किस फंक्शनिंग में आ रही है कि एस्थेटिक में आ रही है, वो देख के उसको डिज़ाइन किया जाता है। इसलिए आजकल एक टर्म का चलन है जिसका कहते हैं ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन, कि यू सेंटर ऑन द ह्यूमन एंड देन यू मेक द डिज़ाइन। मैम, जैसे आपने बोला कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये जो फील्ड है एक तरह से, एजुकेशन की अगर हम बात करें तो क्या कुछ पढ़ाया जाता है? आपने बताया से हर फील्ड में डिज़ाइनिंग है, चाहे वो टेक्सटाइल की बात करें, किसी कंपनी की बात करें, कोई भी इंडस्ट्री हो वहाँ पे डिज़ाइनिंग बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो क्या कुछ पढ़ाया जाता है और सब डिविजन्स जो आते हैं वो क्या क्या हैं इस फील्ड में? तो डिज़ाइन में दो प्रकार के आते हैं। एक तो बैचलर्स होता है जिसे बैचलर ऑफ डिज़ाइन कहा जाता है, और दूसरा होता है मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन। बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन आप 12th के बाद आते हैं। इसमें यूजुअली एक 1 ईयर का फाउंडेशन होता है और 3 इयर्स का स्पेशलाइजेशन होता है। इसके भी अलग अलग फ्लेवर्स हैं डिपेंडिंग अपॉन आप किस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं। जैसे कुछ आर्ट फ्लेवर की होते हैं इंस्टीट्यूट्स, कुछ इंजीनियरिंग फ्लेवर के इंस्टीट्यूट्स होते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द इंस्टीट्यूट इज़, आपको अलग अलग फ्लेवर्स मिलेंगे। मास्टर ऑफ डिज़ाइन के लिए आपने 4 साल का कोर्स किया होना चाहिए, एंड वो अलग अलग फील्ड्स में होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, एनिमेशन, फिल्म, ग्राफिक डिज़ाइन, कम्युनिकेशन डिज़ाइन तो मैंने कह ही दिया। एंड हाँ, इन दोनों के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती हैं। NID की अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है जिसका नाम है DAT, और IITs में एडमिशन्स के लिए USEED होता है बैचलर्स के लिए, और SEED होता है मास्टर्स के लिए। एंड बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स यूजुअली इन दोनों मेजरली ये दो एंट्रेंस को लेते हैं, या उनके अपने खुद के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती हैं। आपने जैसे बताया कि डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आप कोर्स कर रहे हैं, किस टाइप का आपको करना है। तो लाइक IIT की बात करें, आप यहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन को हेड कर रही हैं, और IIT का हम नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में इंजीनियरिंग सबसे पहले आ जाता है। तो यहाँ पे इस प्रोफेशन, ये जो फील्ड है, इसमें क्या ख़ास पढ़ाया जाता है? तो बेसिक जो कोर्स हैं वो तो सारे सेम होते हैं, जो फाउंडेशन कोर्स है जिससे आप डिज़ाइनर को बनाते हो। पर जो एप्लीकेशन होता है आपके डिज़ाइन के कोर्स के, आप जो प्रोजेक्ट्स लेते हो वो चेंज करते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे हम काफ़ी थीमेटिक्स पे काम करते हैं, जैसे हेल्थ केयर होता है, सस्टेनेबिलिटी है, एयर पोल्यूशन। तो बच्चे इन सब, मेंटल हेल्थ, ये सब एरियाज़ के प्रोजेक्ट्स लेते हैं और इन पे काम करते हैं। कई बार होता है कि हमारे बच्चे बाकी डिपार्टमेंट्स के, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के साथ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो देयर इज़ अ मतलब अच्छे से इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव को-क्रिएशन चीज़ हो जाती है जब हम यहाँ पे होते हैं। मैम, आपने भी बताया था, ऐसे अप्लाइड साइंसेस की बात की थी, बैचलर्स के बारे में बात की थी। क्या 12th में कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम होना चाहिए इस फील्ड में एजुकेशन के लिए? एंड स्पेशली अगर हम IIT की बात करें, यहाँ पर अगर हम एजुकेशन के लिए आ रहे हैं तो क्या कोई ख़ास सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम के हो सकते हो, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़।
आपको क्लियर करनी पड़ेगी एंट्रेंस एग्ज़ाम बस। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें इस फील्ड में एजुकेशन के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, किस तरह का काम करते हैं जब प्रोफेशनल्स आते हैं इस फील्ड में काम करने के लिए, और ग्रोथ के क्या चांसेस रहते हैं? तो जब आप ग्रेजुएट करते हो उससे बैचलर्स से, तो आपकी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आप जॉब में जाओगे। जैसे अगर आपने इंटरेक्शन डिज़ाइन किया तो आप आईटी इंडस्ट्री जाते हो, जहाँ पे आप ऐप्स बनाते हो, सॉफ्टवेयर के लिए डिज़ाइन करते हो। अगर आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है तो आप किसी प्रोडक्ट इंडस्ट्री में जाओगे, जैसे हैवेल्स हो गया, या आप जाएंगे हीरो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। आपने अगर ऑटोमोटिव या व्हीकल डिज़ाइन किया है तो हीरो, जीएम, इन सब में आप जा सकते हैं। कम्युनिकेशन डिज़ाइन किया है तो आप अलग अलग डिज़ाइन हाउसेस में जा सकते हैं। वैसे विजुअल डिज़ाइन, जो कम्युनिकेशन डिज़ाइन या विजुअल डिज़ाइन हम कहते हैं, वो हर एक इसमें अलाइंड है। तो जैसे अगर आप इंटरेक्शन डिज़ाइन में आईटी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी विजुअल डिज़ाइन के काफ़ी एवेन्यूज़ ओपन हैं। स्टार्टिंग में तो हर एक को यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग इन योर करियर। यू हैव टू बी अ टीम पर्सन। टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। को क्रिएशन, लोगों से अच्छे से बात करके अपनी जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है, क्योंकि हर एक बंदा अलग अलग टैलेंट से आता है। किसी की स्केचिंग अच्छी होती है, किसी की थिंकिंग अच्छी होती है, किसी का सॉफ्टवेयर स्किल अच्छा होता है, तो वो लेके आप आगे उसके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं। आईआईटी के अलावा हमारी कंट्री में और कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर इस फील्ड में तालीम दी जाती है? सबसे पुराना है NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, जो अहमदाबाद में है, बेंगलोर में है और गांधीनगर में। और इसके अलग अलग ब्रांचेस हैं, जो NID हरियाणा, NID भोपाल, मध्य प्रदेश, NID आसाम एंड NID आंध्र प्रदेश। ये 4 NIDs हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट IITs में, सारे IITs में डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन है, मोस्ट ऑफ द IITs में, पुरानी वाली। एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे सृष्टि, अभी उसका नाम सृष्टि मणिपाल हुआ है आई थिंक, वो, और MIT पुणे, UPES देहरादून, सिम्बायोसिस। एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स अब आ गए हैं एंड काफ़ी ज़्यादा चॉइस हो गई है, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूट जो है, प्राइवेट हो या सेंट्रली फंडेड हो, इनकी फ्लेवर्स अलग है। हर एक चीज़ यूनिक ढूंढता है अपनी इंस्टीट्यूट में और वो प्रोवाइड करता है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर डिज़ाइन। मैम, इस फील्ड में करियर बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि इंस्टीट्यूट का नाम कितना अहम हो जाता है, और जब स्टूडेंट्स चुन रहे होते हैं कॉलेज इस फील्ड में एजुकेशन के लिए, तो उनको किन किन ख़ास बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो एक्चुअली डिज़ाइन में करियर बनाने के लिए आपके अंदर का पैशन और इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी जिस तरीके से आपको एडमिशन मिलेगी, आप वो इंस्टीट्यूट ले लें। हर एक इंस्टीट्यूट में अगर दिल लगा के काम करें, बिकॉज डिज़ाइन ऐसा नहीं है कि आप 4 किताब पढ़ लो और एग्ज़ाम दे दो और पास हो जाओ। आपको काम करना पड़ेगा। आपका काम शो करेगा कि आप अच्छे हैं या नहीं। उसी से आपका पोर्टफोलियो बनेगा, उस पोर्टफोलियो पे आपको जॉब्स मिलेंगी। तो इसलिए नाम इंस्टीट्यूट का जितना उसने फ़र्क करना है वो तो करता रहेगा, पर अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में हैं पर आपका काम अच्छा नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं। सो आई थिंक हर एक स्टूडेंट के ऊपर है कि वो कितना अच्छे से उसके अपनी स्किल्स और थिंकिंग ग्रो करता है। और मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था आपसे कि क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब वो एक कॉलेज को चुनते हैं, वो जब चुन रहे होते हैं, जहन में रखनी होती हैं उनको क्या क्या बातें? एक्चुअली सारे कॉलेजेस आई फील बहुत अच्छे हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, हर एक कॉलेज का फ्लेवर अलग है। तो जैसे अगर आप सृष्टि मणिपाल जाएंगे तो उनका आर्ट एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो वो बहुत आर्टिस्टिक, काफ़ी उनके प्रोजेक्ट्स आर्टिस्टिक रेल्म के भी होते हैं। कंपैरेटिवली अगर आप देखें कि UPES या उनकी किसी इंस्टीट्यूट में प्रोडक्ट डिज़ाइन पे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो हर एक इसमें आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो कौन से स्ट्रीम में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एंड अगर आपका इंटरेस्ट उसमें है तो आप यू शुड चूज़ दैट
इंस्टीट्यूट। राइट। तो एंड द अदर थिंग आई थिंक इज़ उनके आप प्लेसमेंट्स देख लें बच्चों के। मोर देन प्लेसमेंट्स आई थिंक बच्चों का काम देखना चाहिए कि जो सीनियर्स, जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट जाएं तो उनसे पूछ लें कि उनके बच्चों के क्या पोर्टफोलियोज़ हैं, उनका क्या है, तो उसके हिसाब से फिर आप चूज़ कर सकते हैं। यानी जैसे कि आपने बोला कि हर इंस्टीट्यूट का अपना एक फ्लेवर होता है, तो डिपेंड करता है आप किस पर्टिकुलर सेक्टर में काम करना चाहते हैं, उसको ध्यान में रख के आपको अपना कॉलेज चुनना तो चाहिए। यूजली जैसे आप मास्टर्स कर रहे हो तो आप बहुत आपकी सोच इतनी होती है कि आपको पता होता है कि आपको करना क्या है। आप यूजुअली इंजीनियरिंग फील्ड से आते हैं, आर्किटेक्चर फील्ड से आते हैं या आर्ट फील्ड से आते हैं, और आपको डिज़ाइन करना है और आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे क्या करना है। तो वही इंस्टीट्यूट की फ्लेवर्स देख लीजिए जो आपके करियर को या आपके एस्पिरेशंस को पूरा करे, एंड देन यू। मैम, इसमें स्पेशलाइजेशन भी होता है या वो ग्रेजुएशन से ही डिसाइड हो जाता है, या ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड करते हैं कि हमें किस फील्ड की तरफ जाना है, किस सेक्टर में हमें काम करना है? तो वो अलग अलग इंस्टीट्यूट और आप कौन सी लेवल की बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे ग्रेजुएशन मतलब बैचलर्स के लिए सारे लोग फाउंडेशन में आते हैं और उसके बाद 1 साल के बाद डिसाइड करते हैं यूजुअली कि उनको किस स्ट्रीम में जाना है। मास्टर्स में यूजुअली ऐसे होता है कि आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो और आप जो एग्ज़ाम्स देते हो उसी में आप डिसाइड कर चुके होते हो कि आप कौन से स्ट्रीम में जाओगे। तो अब पर ऐसे नहीं होता कि मैं बैचलर्स में एक फील्ड में आ गई हूँ तो मैं उसी में रहना पड़ेगा, तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे अभी हमारे यहाँ पे हमारा काफ़ी जनरलाइज्ड करिकुलम है, तो जब बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट आते हैं तो वो फाउंडेशन तो होगा, कोर कोर्सेज तो करने ही पड़ेंगे, पर उसके अलावा बच्चा अपने आप चूज़ करता है कि मैं कौन से कोर्सेज करूं, मैं कौन से प्रोजेक्ट्स करूं, और अपना स्पेशलाइजेशन वो अपने आप डिसाइड करता है। सो आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी जब हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। मैम, अभी आपने थोड़ी देर पहले ऐसे बोला था कि ये कोई ऐसी फील्ड नहीं है कि बस आपने किताब पढ़ ली और बस एग्ज़ाम दे लिया और हो गया। इसमें आपको मेहनत करनी होती है, काम दिखाना होता है, और शायद आपको सोचना बहुत पड़ता है इसमें। अगर मैं सही हूँ तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि आप डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी चीज़ की प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। क्या स्किल्स या काबिलियत, हुनर होने चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो इस फील्ड में अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, ताकि वो इस फील्ड में और बेहतर कर सकें, बेहतर करियर बना सकें अपना? एक्चुअली डिज़ाइन करने के लिए आपको सिर्फ काम नहीं करना पड़ता, अपनी जान लगानी पड़ती है। क्योंकि अगर आप देखें हमारे स्टूडेंट्स जब हमारी कोई एग्ज़ाम्स नहीं होती तो यूजुअली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होता है, तो बच्चा रात भर डिपार्टमेंट में ही बैठा होता है, काम कर रहा होता है। कभी कभी वुड वर्कशॉप्स में लेट नाइट्स हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा काम है, और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपने स्किल्स डिसाइड करते हो। एक होता है स्किल्स, द अदर इज़ थिंकिंग पावर्स। तो आप थिंकिंग तो आप अपने हिसाब से कर लेते हो, स्किल्स को आपको करना पड़ता है। काफ़ी बार जैसे आप इंटरेक्शन डिज़ाइन में हैं तो आपको सॉफ्टवेयर्स पता होने चाहिए। अगर आप विजुअल डिज़ाइन में हैं तो सॉफ्टवेयर्स आई थिंक आर देयर एवरीवेयर नाउअडेज, बट बाकी सारी स्किल्स आई थिंक डिपेंडिंग अपॉन विच स्ट्रीम यू आर टेकिंग, उसके हिसाब से आपको एक्वायर करनी पड़ेंगी। मैम, IIT दिल्ली की अगर हम बात करें इसके डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन की, तो इस प्रोफेशन में यहाँ की क्या एक नई पहल रही है? क्या कुछ नया यहाँ पे शुरू किया गया है? गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। तो एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन IIT दिल्ली काफ़ी नया है एज ए डिपार्टमेंट। हमारा प्रोग्राम तो 25-30 साल हो गए मास्टर्स प्रोग्राम को, बट हमारा डिपार्टमेंट बहुत नया है। एंड हमारे यहाँ पे फैकल्टी बड़े डाइवर्स हैं बैकग्राउंड्स उनके, तो वो जब एक साथ आते हैं तो कई लोग कल्चर से रिलेटेड हैं, कई लोग हार्डकोर एटमॉस्फेयर और पोल्यूशन पे काम करते हैं, कुछ लोग व्हीकल डिज़ाइन पे काम करते हैं, कुछ फैकल्टी इस पे सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। तो हम अलग अलग एरियाज़ में काम करते हैं, और जब बच्चे हमारे यहाँ पे आते हैं तो वो इनको इन सब एरियाज़ का एक्सपोजर हो जाता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एंड व्हाट आर द रेलेवेंट प्रॉब्लम्स, करंट एंड रेलेवेंट प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी। तो उसके ऊपर काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। और जैसे कि अभी हमने बात की थी कि प्रैक्टिकल्स इस फील्ड में बहुत अहम हो जाते हैं, और ख़ासकर जब
आप एजुकेशन ले रहे हैं तब भी, तो आईआईटी दिल्ली की अगर हम बात करें तो किस तरह की ट्रेनिंग या इंटर्नशिप आपके यहाँ से करवाई जाती है? तो एक होता है कि यू आर वेरी राइट कि इट इज़ डिज़ाइन प्रैक्टिस बेस्ड है। आगे जाके भी आप करियर में भी प्रैक्टिस ही करोगे, और एजुकेशन इज़ आल्सो प्रैक्टिस बेस्ड। हमारे यहाँ पे वर्कशॉप्स हम करवाते हैं जिसमें बच्चे अलग अलग एरियाज से एक्सपर्ट्स आके वर्कशॉप्स लेते हैं। हमारे यहाँ पे आई थिंक सॉफ्टवेयर्स की एक्सेस बहुत अच्छी है। हम बच्चों को इंटर्नशिप्स के लिए बाहर इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हमारा बहुत अच्छा है। तो हमारे बच्चे इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स करते हैं। हमारा जो लास्ट सेमेस्टर का जो पूरा करिकुलम है वो बच्चा इंडस्ट्री प्रोजेक्ट करके आता है। आई थिंक इट्स ट्रू फॉर ऑल द डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स कि एक सेमेस्टर वी हैव टू डू इंडस्ट्री प्रोजेक्ट। तो उनके कनेक्ट इंडस्ट्री के साथ बहुत क्लोज हो जाते हैं इन दैट वन सेमेस्टर। एंड वैसे भी आई थिंक जो प्रोजेक्ट्स करते हैं उसमें इंडस्ट्री के साथ फैकल्टी की कोलैबोरेशन होती है, फैकल्टी के रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे बहुत काम होता है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ गिव एंड टेक एंड म्यूचुअली वो काफ़ी अच्छे से बन जाता है और बच्चा बहुत रोबस्ट एक्सपोजर के साथ बाहर निकलता है। हमारे यहाँ पे रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिज़ाइन रिसर्च, एंड हमारे यहाँ पे पीएचडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो पीएचडी भी अलग अलग एरियाज़ में है, कल्चर, फिनोमिनोलॉजी, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन, सस्टेनेबिलिटी, इन सब एरियाज़ में हम एजुकेशन, इस पे इनफैक्ट स्कूल एजुकेशन भी, इन पे हम काम करते हैं। एंड पीएचडी के स्टूडेंट्स तो हमारे साथ होते ही हैं, साथ में हम मास्टर्स और बैचलर्स के स्टूडेंट्स को भी साथ ले लेते हैं। उनको भी एक्सपोजर इन सब रेलेवेंट इश्यूज़ एंड नॉलेज जनरेशन में वो अपना हाथ बता सकते हैं। मैम, अवेयरनेस की अगर हम बात करें इस फील्ड के बारे में, जैसे इंजीनियरिंग है या मेडिकल है, ये सबको पता है, हर कोई दौड़ में लगा रहता है। ये शायद जैसा कि आपने भी बताया आईआईटी दिल्ली में भी एक डिपार्टमेंट नहीं था, ये नया डिपार्टमेंट आया है। आपको लगता है कि अवेयरनेस की और ज़रूरत है लोगों तक पहुंचाने के लिए? क्योंकि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग ये तो हम सुनते हैं, लेकिन डिज़ाइन जो एक प्रोफेशन है जिसमें हम शायद बात करते हैं किसी चीज़ के फंक्शनिंग की या प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जैसा आपने बताया, तो आपको लगता है उसके अवेयरनेस के लिए और काम किया जाना चाहिए? नहीं, अवेयरनेस तो होनी चाहिए। जितना हम प्रमोशन का काम करें उतना अच्छा ही है। बट आई विल से कि आई मीन कई साल पहले ऐसे होता था कि डिज़ाइन के बारे में किसी को पता ही नहीं चलता था, जिसमें बच्चे जब आए तो उनको बहुत स्ट्रगल करके पेरेंट्स के साथ स्ट्रगल करके फिर आना पड़ता था। बट उस कंपैरिजन में अब डिज़ाइन की अवेयरनेस बहुत बढ़ चुकी है। लोगों को पता चल चुका है कि डिज़ाइन का करियर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे और हैं। इसकी वजह से आई थिंक वी आर इन अ गुड पोजीशन नाउ। बट हाँ, प्रमोशन इज़ ऑलवेज गुड। राइट। रिसर्च की अभी आपने बात की थी थोड़ी देर पहले, या एजुकेशन की ही हम बात करें, इस फील्ड में जो एजुकेशन दी जा रही है हमारे मुल्क पर, जो रिसर्च की जा रही है, कराई जा रही है, उसको अगर हम कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज़ से, तो आपको क्या लगता है हम कहाँ खड़े हैं या और क्या कुछ बेहतर करने की गुंजाइश है अभी? वैसे देखा जाए तो रिसर्च में वी आर इक्वल, क्योंकि हम जो इंडिया की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी यूनिक हैं। वो हम एज इंडियंस वी आर एबल टू लुक एट इट with a very culturally tuned eyes। तो comparatively जो global हैं वो अपने अपने देशों में अपने problems resolve करते हैं। तो in that sense I think there is हमने ऐसे exact comparison नहीं करना चाहिए कि वो बेहतर है या ये बेहतर है। I know हमारे views में western view देखना बहुत हम ये करते हैं, but I think we should look at ourselves as our own identity। And yeah, I think we are doing good. This is good time for design. Right. और मैम, कोई भी फील्ड होती है उसके अपने चैलेंजेस होते हैं, चाहे एजुकेशन की बात करें या फील्ड में उतर कर काम करने की बात करें। इस फील्ड में आपको क्या लगता है किस तरह के चैलेंजेस एजुकेशन के टाइम दौरान भी या फील्ड में उतरने के बाद जो इस फील्ड के प्रोफेशनल्स होते हैं उनको फेस करने पड़ते हैं? देखिए, चैलेंजेस तो सब जगह आएंगी, ऐसे नहीं कि सिर्फ डिज़ाइन में ही आपको चैलेंजेस मिलेंगे।
एंड डिज़ाइन के अपने चैलेंजेस, डिज़ाइन अपने आप में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। राइट। तो आई थिंक हर एक बंदा जो इसमें आए एक challenge है। वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करता रहे और उसको रिजॉल्व भी कर दे। IIT दिल्ली की अगर हम बात करें तो आपको आपकी आगे की क्या प्लानिंग है इस फील्ड को लेकर, डिज़ाइन को लेकर? हम अभी आई मीन लाइक आई सेड पहले कि हम अभी काफ़ी नए हैं, तो हमारे काफ़ी एस्पिरेशंस हैं। हाउएवर हमारी डिज़ाइन कम्युनिटी बहुत क्लोज नेट होती है, तो हमें एक दूसरे के साथ मतलब हम कनेक्ट में हमेशा ही रहते हैं। तो इन दैट सेंस आई थिंक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी wonderful future for the Department of Design. We are and I hope that मतलब वैसे तो सारे ही एरियाज़ में आई थिंक मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिल्कुल, बिल्कुल। बट आई थिंक या देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन। जी मैम, काफ़ी कुछ बताया आपने इस फील्ड के बारे में। क्या है ये प्रोफेशन डिज़ाइन, कैसे किस तरह से जो आम तौर पर हम सोचते हैं कि डिज़ाइनिंग जैसे लेते हैं वो नहीं है, किस तरह से अलग है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग फील्ड है, किसी चीज़ की फंक्शनिंग के बारे में बात करते हैं। ये काफ़ी कुछ बताया आपने। आई एम श्योर बहुत से जो डाउट्स होंगे इस फील्ड को लेकर, जो लोग इस फील्ड में प्रोफेशन बनाना चाह रहे हैं, वो डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चलते चलते आपसे यही पूछेंगे या आप यही कहेंगे आपसे कि जो नौजवान इस फील्ड में आने के ख्वाहिशमंद हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअली मैसेज तो कुछ नहीं, बट एक्चुअली इफ़ आपके में अगर टैलेंट है और मेहनत करने की ज़िद है, तो आई थिंक डिज़ाइन इज़ द फील्ड फॉर यू। आपकी करियर और आपकी लाइफ बन जाएगी। एंड डिज़ाइन हम कहते हैं कि सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं होता, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। आपको डिज़ाइन आप जीते हो डिज़ाइन। आपने अगर आपका घर बनाया तो वो डिज़ाइनरली होगा। आपने अगर अपना रूम या टेबल रखा है तो वो एक आपको पता चल जाएगा कि ये डिज़ाइनर का टेबल है। तो आई थिंक आई होप दैट जो बच्चे आएँ वो इस थॉट से आएँ कि हम डिज़ाइन जीना चाहते हैं। तो जो बच्चे आएँ वो इस थॉट से आएँ कि डिज़ाइन जीना चाहते हैं, और ये भी ख्याल रखें कि सिर्फ किताब पढ़ के ही आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें प्रैक्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल। कोई बुक्स है नहीं, तो बिल्कुल। आपकी लर्निंग सब खुद से ही होगी। बिल्कुल। तो आई मीन ऑफ कोर्स टीचर्स होते हैं, आपको मेंटर करेंगे, आपको राह दिखाएंगे, बट खुद में मोटिवेशन होना चाहिए। अल्टीमेटली आपको खुद ही कुछ करके दिखाना। और आपकी आइडेंटिटी तो तभी बनेगी एज अ डिज़ाइनर। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और हमें इस फील्ड से जुड़ी इतनी ढेर सारी जानकारियाँ दी। बहुत बहुत Thank you so शुक्रिया। much. तो दोस्तों, ये थी प्रोफेसर अनीशा शर्मा जो हमें डिज़ाइन फील्ड के बारे में जानकारी दे रही थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम बात करेंगे नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में। हम आपको बताएंगे कहां कहां आप इस वक्त नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन्स ले सकते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नई फील्ड की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।